मुकेश सहनी जी को ऊपर ये लोग जो है अनर्गल बयाने देता है और नीचा दिखाने की साजिश करता है। तो जनता के मुख्यमंत्री तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है, इसमें दो मत कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के भविष्य को खराब कर रखा है, क्योंकि अमित शाह जी ने साफ कह रखा है कि कोई भी रीजनल पार्टी को हम बनने नहीं देंगे। तो शासनीय सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। इंडिया अलायंस आस्ते आस्ते आगे बढ़ रही है। आज पटना में इंडिया अलायंस के सभी घटक दल एक साथ बैठे और तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा उन्होंने किया है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता, इनसे बात करेंगे कि आखिर 3 घंटे की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और तमाम जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनके बीच में क्या बातचीत हुई। सुबोध जी, आज आपके नेता, कांग्रेस के नेता, सारे लोग एक साथ बैठे, क्या बातचीत हुई बैठक में? सौरभ, आप जानते हैं कि पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के भविष्य को खराब कर रखा है। जहाँ तक हमारा राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का प्रिंसिपल प्लान था डेवलपमेंटल मॉडल का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, 6 सेक्टर में बिहार त्राहिमाम कर रहा है। युवा प्रदेश बिहार है, नौकरी नहीं है और किसान का आय सबसे कम है पूरे भारत में। हत्याएं सबसे ज़्यादा हो रही है, 20 साल में लगभग 65,000 हत्याएं हो गई हैं। 25,000 बलात्कार का केस है, 3 लाख जो है वो चोरी का केस है, 1 लाख किडनैपिंग का केस है। इन सब मुद्दों के ऊपर जो है क्लियरिटी के साथ हम लोग एक साथ बैठे कि हमें बिहार के जनमानस की जो आस्था है इंडिया अलायंस के ऊपर और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर, इस आस्था को किस तरीके से जो है हम लोग अमली जामा पहनाएं, ताकि आने वाला 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें कुशासनी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जो नागपुर के वर्चस्ववादी नीति के साथ यहाँ चल रही है, उसे उखाड़ फेंके। लेकिन एनडीए के लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सारे लोग अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए बैठ रहे हैं, लड़ रहे हैं। देखिए, एनडीए वालों को क्या कहना, आप जानते ही हैं अमित शाह जी लगातार ये कहते आए हैं कि रीजनल पार्टी को हमें ख़त्म करना है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पिछले 10 सालों का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हों, चाहे बादल साहब हों, चाहे ठाकरे हों, चाहे शिंदे साहब हों, चाहे नवीन पटनायक हो, या देवगौड़ा साहब भी हो, या एआईडीएमके हो या डीएमके हो, वहाँ भी उन लोगों का अलायंस था। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और बिहार इससे अछूता नहीं है। बिहार में भी नीतीश कुमार पे उन्होंने दाव खेल दिया था, उपेंद्र कुशवाहा जी के ऊपर दाव खेला उन्होंने, भाई उनको पार्टी को ख़त्म करने के लिए। हमें पता चला है कि उपेंद्र जी का वाल्मीकि नगर में फिर से जो है चल रहा है, वहाँ पे सम्मेलन है जी। तो जब जब उपेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर में जाते हैं, गठबंधन को ही छोड़ते हैं। तो हमें गठबंधन को छोड़ते हैं भाई, हम तो कह रहे हैं जिस तरीके से पारस जी के साथ हुआ जी, घर तोड़ा, पार्टी तोड़ी, और आज देखिए आज ये हाल हो गया कि भाई 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के ऊपर उन्होंने कहा कि सामाजिक, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि सोशल डेमोक्रेसी के बिना जो है राजनीतिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल आप एनडीए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, एनडीए वाले आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हमारा तो भाई इंक्रीमेंटल चेंज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, जो है आगे बढ़े क्या हुए हैं। आगे जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना था जी, तो इंडिया अलायंस के जो मेन कॉन्सेप्ट था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, और जो संविधान के जो मूल्य जो चक्र में, अशोक के चक्र में है, जो कि कुम्हार और पटना से निकलकर जो है पूरे संविधान और देश दुनिया में फैला हुआ है, इसी को बचाने के लिए इंडिया अलायंस है। और इंडिया अलायंस जो है, इसके साथ साथ जो गरीब और जो नौजवानों का जो मुद्दा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई का डेवलपमेंटल प्लान, तो इस मुद्दे के ऊपर तो हम लोग एक साथ हैं ही। लेकिन जहाँ तक बात रही एनडीए की, तो एनडीए में ही देखिए सरफुट अव्वल है किस तरीके से इनका घर तोड़ा पासवान जी का, फिर उसके बाद पारस जी को निकाल दिया वहाँ से। तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये मांझी जी के लिए और उपेंद्र जी के लिए भी एक जो है ये स्टिक है, एक जो है ये इस तरीके का, और जीतनराम मांझी के उनके ऊपर भी हंटर चलेगा, उनके ऊपर भी हंटर चलेगा, क्योंकि अमित शाह जी ने साफ कह रखा है कि कोई भी रीजनल पार्टी को हम बनने नहीं देंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि गर्दन पे पहले सवार होके आपके गर्दन पे आके ऊपर बैठेंगे और फिर गला दाब देते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, अनेकों पार्टियां हैं, इनका इन्होंने गला घोंट दिया। वो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में तो आज देखें ही
कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि यूनिटी एंड क्लैरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ सब कुछ ठीक है? हमारा मुद्दा ही है बिहार की जनमानस की जो आस्था है राष्ट्रीय जनता दल पे, इस आस्था को किस तरीके से हम जो है अमली जामा पहना के इस आस्था को किस तरीके से युवाओं को हम लोग मदद करें। हमारा 17 महीने का जो सरकार, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाले आप लोगों को थोड़ा सा टाइट किए हुए हैं। नहीं, देखिए इस तरीके का जब बैठक होता है तो कभी कभी जो क्वेश्चन जो होते हैं मीडिया के द्वारा या फिर जो विपक्षी दल के द्वारा, उसमें कन्फ्यूजन फैलाने की बात होती है। लेकिन हमारा गठबंधन तो दशकों से गठबंधन है, हमारा ओल्डेस्ट एलाई है। हम लोग ट्रांसपेरेंट हैं, हम लोग यूनिटी। आप लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट चेहरा वही, लेकिन आजकल चुप हो गए हैं आप लोग। देखिए लगातार 2015 और 2020 में जिस तरीके से माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का जो उनका अनाउंसमेंट हुआ, जनता ने तो चाहे सी वोटर हो चाहे जनमानस हो, 2020 का इलेक्शन वही तो थर्मोमीटर है ना। उस थर्मोमीटर में तो जनता के मुख्यमंत्री तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसमें दो मत कहाँ है? इसमें कोई दो मत नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ बातें हुई बैठक में? देखिए सीट शेयरिंग का बस एक ही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से युवाओं को जो है हाशिए पे ला दिया है, भगवान भी बिहार को जो है अब बचाने के लिए जो है यहाँ पर भगवान को भी अब आना पड़ेगा, तब होगा। सरकार में आने से पहले इलेक्शन लड़ना होगा, जीतना होगा, तो सीट शेयरिंग हुआ, कुछ बातचीत उसके ऊपर हुई? मैं तो कहा तो कि सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि किस तरीके से पहले वहाँ हटाना। पे आप लोग लड़ जाइएगा आरजेडी वाले। हम लोग तारतम्य बना के सभी पार्टियों से जो आज बैठे थे और जो वहाँ पे जिताऊ कैंडिडेट होगा, विनेबल फैक्टर्स होंगे, इस फैक्टर्स को मद्देनज़र हम लोग उसी तरीके से सीट देंगे। कैंडिडेट को जीतना है वहाँ पे और मुख्यमंत्री जो है इंडिया अलायंस का बनेगा। इसके लिए हम लोग पुरजोर जो है मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ नीति है और नीयत है, साथ में संवैधानिक मूल्यों के जो हमारे साथ प्रावधान हैं, उन प्रावधानों पे हम लोग खड़े उठते हैं। गांधी, लोहिया, कपूरी, जगदेव के जो मूल्य हैं उसी से राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस चल रही है। एनडीए के लोग थोड़ा चिंता कर रहे हैं, आपके घटक दलों के ऊपर उनकी नज़र है। खबरें आई कि मुकेश सहनी को भी एनडीए बुलाना चाहती है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये लोग कुछ लोग कन्फ्यूजन फैला के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस एकदम क्लियर है। मुकेश सहनी कहीं नहीं जाने वाले, एकदम ट्रांसपेरेंट है। आज मुकेश सहनी जी का भी वक्तव्य आ गया तो एकदम ट्रांसपेरेंट है। मुकेश सहनी जी को ऊपर ये लोग जो है अनर्गल बयान देता है और नीचा दिखाने की साजिश करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई जिस वर्ग से वो आते हैं, इतने मेहनत से वो आगे आए हैं और अपनी पार्टी खड़ा की है, लगातार उनके पार्टी को भी खाने के चक्कर में अमित शाह जी थे, ये इतिहास है। उनके सब विधायक को तोड़ के ले गए। तो साहनी जी इतने मजबूरी से निकल कर यहाँ पर आए हैं और साहनी जी एक अच्छे नेता हैं, विजनरी नेता हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद छोड़कर नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी के साथ उनका कॉर्डियल रिलेशन है जी। चलिए, और हम लोग जो संविधान के मूल्यों पे जो बात करते हैं वही जो है मुकेश सहनी जी ही बात करते हैं कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सपना है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके ऊपर आप लोग उसी सपनों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। सहनी जी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, सभी पार्टियां हम उसी के तरफ अग्रसर हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए सर।